केसेस भी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो है ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप इन द सेंस कि वो एक ही दिन में नहीं होंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए साइमल्टेनियसली पढ़ रही हैं। और इनफैक्ट कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं जिनको ये डाउट है कि क्या मुझे यूजीसी नेट के लिए पढ़ना चाहिए या फिर मुझे पूरा का पूरा फोकस सुपरवाइज़र को देना चाहिए। ये डाउट भी बच्चों के मन में है। और इनफैक्ट कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने अभी तक सारा का सारा फोकस यूजीसी नेट पे रखा था। सब बच्चियों को लगता था, सब कैंडिडेट्स को लगता था, एस्पिरेंट्स को लगता था कि नहीं सुपरवाइज़र का हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाए, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो सकता है अगस्त में हो, तो हम फिलहाल यूजीसी पे ही फोकस करते हैं। वेल आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जिनका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उनको जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं, उनके मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं आज की इस एपिसोड में। प्लस हम थोड़ा सा डिस्कशन आपके एग्ज़ाम को लेके भी करेंगे कि पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं पोस्टपोन होने की, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी मतलब डिस्कशन के साथ। देखो पहली बात तो यार ये कि बहुत सारी बच्चों को लग रहा था कि आपका यूजीसी का जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाए, विच इज़ एक्चुअली गुड। कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि मैंने आप लोगों को जब आपका सिलेबस आया था, मैंने आप लोगों को सिलेबस में हर एक वीडियो में चिल्ला कर बताया मैंने आपको कि आपका कम से कम मई एंडिंग या फिर जून से पहले पहले आपका सारा का सारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि हमारा कोई नहीं मानता, तो लिटरली मतलब मेरी बात किसी ने मानी नहीं। और जिन्होंने मानी, आई नो देयर आर सम गर्ल्स हु आर इन कॉन्टेक्ट विद मी, कुछ बच्चियां हैं जो मुझे मैसेज करती हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये ज़रूरत है, ये चीज़ें ज़रूरत है। उनका सिलेबस 90-95% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, हर जगह पे बच्चों का जो है वो यही कमेंट है कि सिलेबस मतलब एग्जाम को पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। देखो अब पोस्टपोनमेंट में क्या है उस पर हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा ये है कि बच्चियों ने जो है वो यूजीसी नेट पे ज़्यादा जोर दिया, और कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने यूजीसी और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दोनों पे किसी पे फोकस नहीं दिया। जैसे ही सुपरवाइज़र की डेट आ गई तो सब जो है वो परेशान हो गए, सबका जो है वो सबके रोंगटे खड़े हो गए रिज़ल्ट देख के, और सारे परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो देखो यार असल में मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चियाँ दोनों, एक मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स, मेजॉरिटी मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चियाँ क्या कर रही हैं कि वो यूजीसी नेट के साथ साथ सुपरवाइज़र के लिए भी पढ़ रही है, विच इज़ एक्चुअली मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटेजी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं उनको यही बताऊंगा कि अभी आप फिलहाल यूजीसी नेट का, किसी का जेआरएफ है, किसी का नेट है या दोनों है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि आप यूजीसी नेट को टोटल इग्नोर करें, अभी के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि यूजीसी नेट की आपको बहुत सारे चांसेस अभी आगे और मिलेंगे। ठीक है, यूजीसी नेट की पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा है कि आप क्वालिफाई करोगे, आप जेआरएफ की भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करोगे सही स्ट्रेटेजी से तो जेआरएफ भी क्वालिफाई क्रैक कर लोगे आप। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर में एज सच ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बात थोड़ा कान खोल के सुनिए, गौर से सुनिए। सुपरवाइजर का चांस आपको दोबारा हो सकता है शायद ना मिले, हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद मिले, 4 साल के बाद मिले, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपका यही है कि आपको सुपरवाइजर का चांस है। तो मेरे हिसाब से सुपरवाइजर का चांस आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यू शुड डिवोट योर 100% टाइम ऑन सुपरवाइजर ओनली। वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों पे सवार होने से आप मंजिल कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये बात कहीं ना कहीं बुजुर्गों का कॉल है, और ये बात कहीं ना कहीं जेन्युइन है और फैक्ट है कि सही में आप सही मानों में अगर आप बहुत सारी कश्तियों पे सवार हैं तो आप मंजिल पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, कभी एक कश्ती से दूसरी कश्ती में जंप कर रहे हो, दूसरी से तीसरी में कश्ती में आ रहे हो, तो इस तरह से जो है वो आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। आई एम सॉरी, आई डो नॉट मीन टू डिमोटिवेट यू ओवर हियर, बट मैं फैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक केस हो सकता है कि बहुत सारी बच्चों का सोशियोलॉजी मतलब पीजी है। ठीक है, बहुत सारी बच्चों का सोशियोलॉजी होगा पीजी में,
और उनका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, और उनमें से भी किसी का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई है और उनका जेआरएफ का है। अगर तो ऐसा है कि आपका सोशियोलॉजी है, ठीक है, अगर आपको सोशियोलॉजी है और आपका नेट भी है और आपने सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑब्वियसली वो आपके सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहा है सुपरवाइज़र के साथ, ठीक है। तो अगर तो ऐसा है कि आपका सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आपका सुपरवाइज़र का सिलेबस भी आपका कंप्लीट है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो इस केस में मैं आपको कहूँगा कि यू शुड नॉट स्किप द चांस ऑफ द यूजीसी नेट। लेकिन सिर्फ इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चांस हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बाकी अगर कोई बच्ची है जिसने अभी सुपरवाइज़र का आधा पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, कुछ यूनिट्स पढ़े हैं और कुछ यूनिट्स उसने जो अपना यूजीसी नेट है उसके पढ़े हैं, तो उसको तो मैं यही कहूँगा कि बेटा अभी आप फ़िलहाल आप सारा का सारा टाइम आप सुपरवाइज़र को दें। जस्ट आप फोकस अपना जो है वो फोकस गंवाएं नहीं, फोकस आप बनाए रखें सिर्फ आप सुपरवाइज़र पे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ये तो हो गई ना बात कि आपको क्या चीज़ अभी करनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है एंड यू विल गेट दिस चांस ओवर एंड अगेन, ओवर एंड अगेन, ओवर एंड अगेन। ये चांस आपको और फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा, लेकिन सुपरवाइज़र का चांस आपको नहीं मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि अगर आपका सुपरवाइज़र क्वालिफाई हो जाता है तो लिटरली आप मतलब 40,000 आपको उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, आपको सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, और डेफिनेटली परमानेंट जॉब होगी आपकी और आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी। यूजीसी नेट का भी अगर आपका क्वालिफाई होता है तो यूजीसी नेट से आपका हो सकता है एक स्टेटस, सोशल स्टेटस मिले कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद हो सकता है आप एलिजिबल हो जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। जब तक आपका जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो तब तक यू विल नॉट बी गेटिंग दिस स्टाइपेंड ऑफ 40,000। तो कहने का मतलब ये है, वो भी अगर आप पीएचडी अगर नेक्स्ट हायर स्टडीज़ करते हैं तो ही आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज आपका वो जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, पूरा निचोड़ बात का यही है मेरा कि जेआरएफ का अगर आप सुपरवाइज़र की मतलब सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट था तो आपको जेआरएफ का देना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस राइट नाउ। अभी आपका सारा का सारा आप अपना एग्ज़ाम सुपरवाइज़र को दें। मज़े की बात यह है दोस्तों कि हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मतलब टेस्ट जारी किए हैं, मॉक टेस्ट। ऐसे टेस्ट कोई भी नहीं देता आपको, फ्री में कोई नहीं देता, वो हमने स्टार्ट किए हैं। हमारी ऐप पे आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट मिलेंगे। परसों हमने स्पेशलाइजेशन का मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है, जारी कर दिया है। स्पेशलाइजेशन का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर पे आपको मिल जाएगा। और भी सेक्शनल मतलब यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इनफैक्ट हमने वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट शेयर किए हैं, मॉक टेस्ट शेयर किए हैं। तो वो मॉक टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। वो मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाके आप द एग्ज़ाम काउंसलर सर्च करेंगे विद द सेम स्पेलिंग, तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी और इंस्टॉल करें, ठीक है। अगर आप एप्पल आईफोन यूज़र हैं तो आपको यूज़ करना है कोड JRVMZD। तो ये कोड आपने यूज़ करना है अगर आप जो है एप्पल आईफोन यूज़र हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट भी बन सकते हैं, हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहना है, तो उस पर एक अलग से एक एपिसोड बनेगा और बन सकता है, वो हम बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे इस पर। लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इन्हीं के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। खुदा।